हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत हमेशा से ही रहस्यों और शांति का प्रतीक रहा है। वहां की हवाओं में भी एक अलग ही ऊर्जा बहती है, ऐसी ऊर्जा जो मनुष्य को भीतर तक बदल देती है। कहा जाता है वहीं एक बार भगवान शिव ने एक साधक को मौन की शक्ति का रहस्य बताया था। एक ऐसी सीख जो आज भी हर साधक के जीवन को दिशा देती है। बहुत समय पहले कैलाश के पास एक छोटा सा गांव था। वहां नील नाम का एक युवक रहता था, तेजस्वी पर बहुत अधीर। उसे हर बात का तुरंत उत्तर चाहिए होता था, हर कार्य का तुरंत फल। वह शिव का भक्त था, रोज पूजा करता, ध्यान करता, पर मन कभी शांत नहीं रहता था। वह बार बार भगवान से कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपकी भक्ति करता हूं, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह स्वयं कैलाश पर्वत पर जाएगा और भगवान शिव से उत्तर मांगेगा। वह कठिन यात्रा पर निकला। बर्फीली हवाएं, खतरनाक रास्ते, भूख प्यास पर उसके विश्वास ने हार नहीं मानी। 3 दिन और रात चलने के बाद वह अंततः कैलाश की एक गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर नील ने एक दिव्य प्रकाश देखा। वहां भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे थे। वह नतमस्तक होकर बोला, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपा कर बताइए मुझे जीवन में शांति क्यों नहीं मिलती। शिव ने अपनी आंखें खोली। वह दृष्टि इतनी शांत थी कि नील का मन थम गया। शिव ने कहा, तुम शांति बाहर ढूंढते हो जबकि वह भीतर है। तुम उत्तर शब्दों में चाहते हो जबकि सत्य मौन में छिपा है। नील ने कहा, भगवान, मैं मौन रहना जानता हूं, पर मेरा मन तो फिर भी बोलता है। शिव मुस्कुराए। मौन का अर्थ सिर्फ शब्दों का ना होना नहीं है। मौन का अर्थ है विचारों का स्थिर होना, इच्छाओं का शांत होना और अहंकार का मिट जाना। नील मौन हो गया। उसने वहां गुफा में रहकर ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन उसका मन भटकता रहा, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें। दूसरे दिन शरीर दुखने लगा, तीसरे दिन अधीरता बढ़ी। वह चिल्ला उठा, भगवान, यह मौन असंभव है। तभी गुफा में शिव का स्वर गूंजा। जो अपने भीतर की आवाज से भागता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। तुम्हें उस शोर को सुनना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। सिर्फ स्वीकार से ही मौन जन्म लेता है। नील ने अपनी आंखें बंद की और भीतर की आवाजों को ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे वे आवाजें मंद होने लगी। कुछ ही क्षणों बाद उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया है। हवा, विचार, समय सब शांत। और उस मौन में उसे कुछ सुनाई दिया, एक धीमी आवाज, मैं ही तो हूं, तो ही मैं हूं। नील की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया, भगवान बाहर नहीं भीतर है। वह दौड़ता हुआ गुफा के द्वार पर आया और बोला, हे भोलेनाथ, मैंने आपकी सीख समझ ली। मौन कोई क्रिया नहीं, यह एक स्थिति है। शिव प्रकट हुए और बोले, अब तुम जान गए हो नील। सच्चा साधक वह नहीं जो दुनिया से भागता है, बल्कि वह जो अपने भीतर की शांति को हर परिस्थिति में बनाए रखता है। नील ने पूछा, भगवान, क्या यही आपकी सबसे बड़ी शिक्षा है? शिव बोले, नहीं, यह केवल आरंभ है। मौन से विवेक आता है, विवेक से संयम और संयम से करुणा, और करुणा ही मेरा स्वरूप है। नील ने प्रणाम किया और बोला, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इस सत्य को दुनिया तक पहुंचा सकूं। शिव बोले, जाओ, जहां अंधकार है वहां मौन का दीप जलाओ। नील गांव लौट आया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा शांत, दृष्टि स्थिर और वाणी मधुर थी। वह जब भी किसी से बात करता, उसके शब्दों में शक्ति होती। लोग कहते, उसकी बातें दिल को छू जाती हैं। धीरे धीरे गांव बदलने लगा।
जहां पहले विवाद होते थे, अब संवाद होने लगे। जहां लोग क्रोध करते थे, अब धैर्य दिखाने लगे। और यह सब केवल एक साधक की शांति से संभव हुआ। एक दिन गांव का एक युवक नील के पास आया और बोला, गुरुदेव, क्या भगवान सच में सुनते हैं? नील मुस्कुराया। जब तुम बोलना बंद करोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि वे हमेशा सुन रहे थे। फिर उसने कहा, भगवान शिव की सबसे बड़ी सीख यही है कि सत्य शब्दों में नहीं, मौन में है। शक्ति वाणी में नहीं, धैर्य में है। और भक्ति पूजा में नहीं, समर्पण में है। वर्षों बाद नील का जीवन एक उदाहरण बन गया। वह जहां जाता, वहां लोग उसकी एक झलक पाने को आतुर रहते। वह किसी से उपदेश नहीं देता था, बस मौन रहकर अपने कर्मों से सिखाता था। लोग कहते, यह मौन ही उसका सबसे बड़ा मंत्र है। जब उसकी मृत्यु का समय आया, वह मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, गुरुदेव, आपकी अंतिम वाणी? उसने धीरे से कहा, जहां शब्द रुक जाते हैं, वहां शिव बोलते हैं। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वह खुद शिव के मौन में विलीन हो गया हो। उस दिन आकाश में हल्की गड़गड़ाहट हुई और पहाड़ों से एक दिव्य प्रकाश निकला। लोग कहते हैं, वह स्वयं महादेव थे, जो अपने भक्त का स्वागत करने आए थे। उसके बाद से गांव में एक परंपरा बन गई। हर व्यक्ति दिन में 5 मिनट मौन रहता, अपने भीतर झांकने के लिए। और धीरे धीरे गांव इतना शांत और समृद्ध हो गया कि लोग उसे शिव ग्राम कहने लगे। कहा जाता है, आज भी जब वहां की हवाएं चलती हैं, तो उनमें एक आवाज गूंजती है, मौन ही शिव है और शिव ही शांति है। यही है शिव का संदेश, मौन की शक्ति।